उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों को लेकर चल रहा सबसे बड़ा संगठन यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी आज बात करने के लिए हैं। मुख्यमंत्री से बीते दिनों मुलाकात हुई थी और तमाम मांगों को लेकर ये विशेष मुलाकात हुई थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अनिल जी, कितना आश्वस्त मुख्यमंत्री से मिलने के बाद? देखिए, बहुत अच्छा लगा और जितना हम लोग महसूस करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। किसी भी समस्या को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सबसे बड़ी बात है कि तत्काल उस पर निर्णय लेते हैं। हम लोग पिछले 1 वर्ष से लगभग परेशान थे इस बात को लेके कि 8 अगस्त को एक घटना हुई थी आजमगढ़ में और उसके बाद 8 अगस्त को हम लोगों ने सारे प्रदेश के निजी विद्यालय बंद कर दिए थे क्योंकि एक प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था स्कूल में। इस बात को लेके हम लोगों ने एक मांग उठाई थी, तो उस समय पर भी एक अधिकारी को निर्देश दिया गया और एक कमेटी बना दी गई। कमेटी के लिए कहा गया कि ये कमेटी बनेगी, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी ताकि विद्यालयों के हितों का नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा की जा सके और किसी भी कर्मचारी का शोषण ना हो। जब मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने बात रखी कि अभी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा तुरंत हम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे देंगे। और आज ये खुशी की बात है कि कल ये माननीय डीजीपी महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पत्र एक जारी कर दिया गया और इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसी संस्था जहां पर तमाम लोग कर्मचारी कार्यरत हैं, कोई घटना या दुर्घटना होती है तो किसी भी कर्मचारी या विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो प्रधानाचार्य या मैनेजमेंट को तब तक उसमें शामिल नहीं किया जाएगा एफआईआर में जब तक उनको सीधे दोषी नहीं माना जाता है। पहले घटना की जांच होगी, यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालय की ओर से माननीय डीजीपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये तो एक मांग आप लोगों ने पूरी करा ली। एक दिन का भारत बंद, उत्तर प्रदेश में तमाम जो वो स्कूल हैं, निजी स्कूल प्राइवेट, वो भी आप लोगों ने तालाबंदी करा दी थी। ये तो मांग पूरी करा ली। लेकिन आरटीई का जो मामला है, यानी राइट टू एजुकेशन की जब बात आती है तो निजी स्कूल और सरकार के बीच विवाद दिखता है। नहीं, देखिए, विवाद दिखता है नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, 4.25 लाख बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आरटीई के तहत दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं। विवाद बच्चों को पढ़ाने को लेके नहीं है, विवाद है प्रतिपूर्ति की धनराशि को लेके। प्रतिपूर्ति की धनराशि 450 रुपये 11 वर्ष पहले तय की गई थी, आज तक वो बदली नहीं है। नियमता गलत है। हाई कोर्ट में एक केस हुआ, सरकार केस हार गई, फिर भी जो है उसने नहीं बदला। फिर कंटेम्प्ट हो गया, उस पर भी 2-3-4 हियरिंग हुई। इस बार बहुत स्ट्रिक्ट नोट पर 31 जुलाई को सरकार को ये बताना है कि सरकारी स्कूल में प्रतिवर्ष एक बच्चे के ऊपर कितना खर्च होता है, ये बताना है सरकार को। और ये बताते ही एक्ट में जो धारा है सेक्शन 12(2) रूल 8(2), उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूल में होने वाला व्यय प्रति बच्चा या प्राइवेट स्कूल की फीस, दोनों में से जो कम है वो भुगतान के रूप में दी जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा लगभग 35,000 रुपये के आसपास आ रहा है प्रति वर्ष, तो अब आप समझदार हैं कि ये धनराशि प्रति माह कितनी होती है, वो 3,000 के आसपास। हम लोग को मिलता कितना है, 450। तो गतिरोध क्यों नहीं उत्पन्न होगा? और ये गतिरोध आज का नहीं है, ये एक्ट तो जब बना था तब से है। और आपका खर्चा उस समय मान लीजिए 1,000 रुपये होता होगा, 1,500 होता होगा, 2,000 होता होगा। दूसरा सवाल मैं करता हूँ, प्राइमरी के टीचर की सैलरी अलग होती है, जूनियर के टीचर की अलग होती है। 450 का खर्चा कक्षा 1 से 8 या प्री प्राइमरी से 8 तक कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। कई तरीके की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, ये मुख्यमंत्री के सामने आप लोगों ने रखी? जी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो मैं आपको अभी नहीं, क्योंकि वो विभागीय निर्णय होगा और बहुत जल्दी सबके समक्ष आ जाएगा। लेकिन जो भी आदेश दिया जाएगा, जो भी उच्च न्यायालय कहेगा, हम लोग उसी के हिसाब से अब चलेंगे। अरे जी, आपसे ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन के। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जितने निजी स्कूल हैं उनकी आप ही के ऊपर है। जब प्राइवेट स्कूल का नाम आता है तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, परिवार वाले घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे हमें लूटा जाएगा। इस तरीके की भी बातें आती हैं। इसको कम करने को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कदम इस तरफ भी बढ़ रहा है? देखिए, मैं बोलूँगा, ये आज से करीब 5-6 साल पहले तो ऐसी मानसिकता थी।
जब से फी रेगुलेशन एक्ट बना है 2018 का, उसके बाद इस चीज़ में बहुत कमी आई है। फिर भी कभी कभी कुछ प्रकरण पता चलते हैं, और मैं आपके चैनल से ये माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम लोग के समक्ष ऐसे विद्यालय आएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने बढ़ के खुद डमी स्कूल्स की कंप्लेंट, बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की कंप्लेंट इसको किया है, तो ये कुछ ऐसे ही स्कूल हैं जो परेशान करते हैं, और उससे वो स्कूल परेशान होते हैं जो अपने यहाँ सारी चीज़ें नियम और कायदे और कानून से चल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम एक पक्षी बात कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा बात सुनते हैं, संवेदनाओं के साथ समझते हैं, और जो सही होगा उसी के साथ रहेंगे। गलत करते नहीं हैं तो गलत सहेंगे भी नहीं। चलिए, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अनिल अग्रवाल जी थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले वर्ष आजमगढ़ में घटना हुई, एक स्कूल के में छात्रा ने सुसाइड कर ली, जिसके बाद वहाँ की टीचर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया और एक दिन की निजी स्कूलों ने तालाबंदी कर दी थी, तो उसमें एक बड़ी जीत इस एसोसिएशन को हाथ लगी है। और अब सीधे तौर पर गिरफ्तारी या एफआईआर में नाम प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का नहीं जोड़ा जाएगा, और पहले जांच होगी। अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ अनिल अग्रवाल का ये भी कहना है कि आरटीई का जो मामला है वो बेहद जल्द हल होने वाला है, और तमाम जो विवाद चल रहे हैं उन पर भी उत्तर प्रदेश में विराम लग जाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समधी।